रात को जब तुम सोने जाते हो ना, एक अजीब सा मोमेंट आता है। बाहर सब शांत होता है, लेकिन अंदर बहुत शोर होता है। तुम्हें पता होता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हें यह भी पता होता है कि क्या करना चाहिए। फिर भी एक ही सवाल बार बार उठता है, मैं वही क्यों नहीं कर पाता जो मैं खुद डिसाइड करता हूँ। तुमने गोल्स लिखे हैं, रूटीन्स बनाए हैं, वीडियोस देखे हैं, स्ट्रैटेजीज भी समझी हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी उस हिसाब से बदल नहीं रही। और धीरे धीरे तुम खुद को ही डाउट करने लगते हो, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है, और अगर तुम इसे समझ गए तो चीजें अलग दिखने लगेंगी। समस्या ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, समस्या ये है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और वो तुम कॉन्शियसली देख भी नहीं पा रहे। मैं तुम्हें एक सिंपल सा सीन देता हूं, इमेजिन करो। एक बड़ा सा जहाज है, ऊपर तुम खड़े हो, स्टीयरिंग पकड़े हुए, डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। लेकिन उसी जहाज के नीचे इंजन रूम में कोई और बैठा है, जो असली ताकत कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम ऊपर से बोलो बाएं जाओ, और नीचे वाला बोले दाएं जाओ, तो जहाज कहां जाएगा? वही जहां इंजन ले जाएगा। अब इसको अपनी जिंदगी से जोड़ो। तुम जो कॉन्शियसली सोचते हो, मुझे फोकस करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, वो बस स्टीयरिंग है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो बिलीफ्स बैठे हुए हैं, वो इंजन है। और सच ये है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं, लेकिन इंजन को कभी छूते ही नहीं। यही रीजन है कि तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन बदल नहीं पाते, क्योंकि अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो पहले से ही डिसाइड कर चुका है कि तुम कैसे बिहेव करोगे। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है कि तुम खुद डिसीजंस ले रहे हो। एक बार ऑनेस्टली याद करके देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया आज से मैं सीरियस हूं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही तुम वापस उसी पैटर्न में चले गए। उस मोमेंट में तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें लगा ये नॉर्मल है। यही सबकॉन्शियस का गेम है। वो तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें सटली उसी दिशा में पुश करता है जहां तुम पहले से प्रोग्राम्ड हो। और ये प्रोग्रामिंग अचानक नहीं हुई, ये धीरे धीरे बनी है। बचपन से, लोगों की बातों से, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से, छोटे छोटे फेलियर्स से। किसी ने कैजुअली बोल दिया तू एवरेज है, तू कंसिस्टेंट नहीं है, और तुमने उस बात को सीरियसली ले लिया। तुमने उस पर आर्ग्यू नहीं किया, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और वही बिलीफ धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा दिमाग हमेशा उस आइडेंटिटी को प्रूव करने में लगा रहता है। अगर तुम मानते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे एक्शंस चूज करेगा जो ये प्रूव कर दें। और जब वो प्रूव हो जाता है, तो तुम बोलते हो देखा, मैं सच में ऐसा ही हूं। ये साइकिल खुद को बार बार रिपीट करती रहती है। एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल सोचो। दो लोग हैं, दोनों को एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहला सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं है, दूसरा सोचता है देखते हैं क्या होता है। पहला ट्राई भी नहीं करता, दूसरा ट्राई करता है, फेल होता है, फिर सीखता है, फिर ट्राई करता है, और इवेंचुअली वही आगे निकल जाता है। अब यहां फर्क स्किल का नहीं था, फर्क सिर्फ बिलीफ का था। तुम्हारा सबकॉन्शियस लॉजिक से काम नहीं करता, उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत। वो सिर्फ वही मानता है जो तुम बार बार सोचते हो और जो तुम फील करते हो। इसलिए जब तुम खुद से बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से डरते हो, तो सबकॉन्शियस किसे मानेगा?
जो तुम बोल रहे हो या जो तुम फील कर रहे हो वो हमेशा फीलिंग को मानेगा। यही रीजन है कि सिर्फ पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं बदलता। अगर अंदर फीलिंग मैच नहीं करती तो कुछ नहीं होगा। अब यहां एक सटल शिफ्ट आता है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तुम चेंज एक्शंस से लाने की कोशिश करते हो, लेकिन चेंज फीलिंग से आता है। तुम सोचते हो जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब कॉन्फिडेंट फील करूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हो तब तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं और फिर रिजल्ट आता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमें बचपन से उल्टा सिखाया गया, लेकिन जरा ऑब्जर्व करके देखो। जब भी तुम किसी काम में अच्छे होते हो तुम पहले से ही उस काम में कंफर्टेबल फील करते हो और वही कंफर्ट तुम्हें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने देता है। तो सवाल ये है, अगर फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसे चेंज कैसे करें? यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। दिन भर तुम्हारा माइंड बहुत नॉइजी रहता है, डिस्ट्रैक्शंस, थॉट्स, डाउट्स। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब ये नॉइज कम हो जाता है, जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और वो मोमेंट है जब तुम सोने जा रहे होते हो, जब तुम हाफ स्लीप स्टेट में होते हो, ना पूरी तरह जागे ना पूरी तरह सोए। उस समय तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है और उस समय जो तुम इमेजिन करते हो, जो तुम फील करते हो, वो सीड बन जाता है। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं। वो बड़ी बड़ी फैंटेसीज सोचते हैं, मैं करोड़पति हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है ये सच नहीं है, और फिर कुछ नहीं बदलता। इसलिए ट्रिक सिंपल है। खुद को कॉन्विंस मत करो, खुद को फोर्स मत करो। बस एक छोटा सा सीन इमेजिन करो, बहुत सिंपल। जैसे तुम बैठकर काम कर रहे हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, कामली, फोकस में। या तुम कॉन्फिडेंटली किसी से बात कर रहे हो, बिना डर के। कोई बड़ी एक्साइटमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक नॉर्मल फीलिंग, जैसे ये तुम्हारे लिए नेचुरल है। और बस उस फीलिंग में 1-2 मिनट रहो, फिर छोड़ दो। पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी शायद कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगेगा ये सब बेकार है, लेकिन धीरे धीरे, बहुत सटल तरीके से चीजें बदलनी शुरू होंगी। तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारी रिएक्शंस बदलेंगी। तुम कुछ सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली अलग बिहेव करोगे, बिना सोचे। और एक दिन तुम्हें खुद रियलाइज होगा, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और ये चेंज स्ट्रगल से नहीं आया होगा, ये अंदर से आया होगा। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम्हें क्या करना है, पता नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा अंदर का सिस्टम तुम्हें वही करने ही नहीं देता। और जब तुम उस सिस्टम को चेंज करना शुरू करते हो तो बाहर की लड़ाई आसान लगने लगती है। जैसे पहले तुम दीवार को धक्का दे रहे थे और अब दरवाजा खुल गया है। और शायद अब पहली बार तुम्हें समझ आ रहा है कि असली कंट्रोल कहाँ है।